तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। इलेक्शन से मुतालिक कल हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इजलास कल होगा। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। इलेक्शन से मुतालिक कल हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कल सुबह दोबारा ये इजलास होगा। 11 बजे का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। इलेक्शन से मुतालिक कल हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक कल सुबह 11 बजे दोबारा इस हवाले से इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। इलेक्शन से मुतालिक कल हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि कल सुबह 11 बजे दोबारा ये इजलास होगा। तफसीलात जानते हैं अकील अहमद से। जी देखें, बिल्कुल आज पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक तवील इजलास हुआ जो तकरीबन 5 घंटे जारी रहा, जिसमें पंजाब और केपी में जो इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत की गई और कल ये दोबारा इजलास कल 11 बजे होगा। आज जो इजलास हुआ उसमें ये ब्रीफिंग दी गई। जराये का बताना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जो है वो माजरत की गई है और किसी इदारे की जानिब से इंतखाबात के लिए मदद की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तो आज के इजलास में 2 तजावीज़ सामने आई। पहली तजवीज़ ये सामने आई कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाए, जबकि दूसरी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आर्टिकल 220 के तहत जो है वो वाज़ेह अहकामात जारी किए जाएं और अगर कोई इदारा ताबन नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाए। तो अब कल सुबह 11 बजे दोबारा ये इजलास होगा जिसमें पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील, आगाह कर रहे थे।